भविष्य मलिका पुराण। भविष्य मलिका उड़ीसा भाषा में लिखी एक प्राचीन पुस्तक है। इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और सामाजिक परिवर्तनों में सहित विभिन्न विषयों पर भविष्यवाणियां की गई हैं। यह पुस्तक 16वीं शताब्दी के संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में की गई भविष्यवाणियों को पहेलियों में लिखा गया है, जिनका डीकोड करना काफ़ी मुश्किल है और इसीलिए इसमें लिखी गई बातों के कभी कभी कई अर्थ निकाल लिए जाते हैं। तो शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। भविष्य मालिका किताब के अनुसार 2024 के बाद कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जो अगले 6 साल और 6 महीने तक चलेगा। इस दौरान हमारा पड़ोसी देश चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हमारे भारत पर हमला करेगा। लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध में भारत की जीत होगी। इसके अलावा इस युद्ध के दौरान धरती के जीवों का मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे नई नई महामारियां फैलेंगी और इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। इस किताब को डीकोड करने वालों ने भारत के बाहर की भी भविष्यवाणियां की हैं, जिनके मुताबिक आने वाले समय में मक्का मदीना में ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि इससे पूरा मिडिल ईस्ट नष्ट हो जाएगा। किताब को डीकोड करने वालों ने बताया कि इस साल 2024 के बाद से सूर्य से सोलार फ्लेयर निकलेंगे, जो इतने पावरफुल होंगे कि इससे सैटेलाइट, रेडियो और इंटरनेट काम करना बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाएगा। यानी दुनिया में कहीं पर भी बिजली नहीं होगी। अभी मई 2024 में एक ऐसा ही सोलार फ्लेयर धरती से टकराया था, जिससे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान में सारे रेडियो स्टेशन बंद हो गए थे। 2-3 महीने पहले एक ऐसा ही सोलार फ्लेयर अमेरिका और कनाडा पर आया था, जिसमें भी वहां पर रेडियो स्टेशन बंद हो गए थे। मतलब यह भविष्यवाणियां कुछ ऐसी थी कि सूर्य परोपकार करना छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। मौजूदा समय में क्लाइमेट चेंज और यह भविष्यवाणियां काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन इसे मानना या ना मानना यह आप पर निर्भर करता है। प्रकृति ऐसे बरपाएगी कहर। भविष्य मालिका के अनुसार किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। साइक्लोन यानी तूफानों की हवाएं जहां जहां जाएंगी, वहां वहां बर्बादी फैलाएगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। आज के समय में देखा जाए तो किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि किसानों को उतना मुनाफा मिलता नहीं है जितनी वह मेहनत करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो आज एक आम बात बन गई है। जंगलों में आग लगना, कई देशों में सूखा पड़ा है और कई देशों में बाढ़ जैसी घटनाएं हम देख रहे हैं। दुनिया में बचेंगे सिर्फ 70 करोड़ लोग। इसमें एक भविष्यवाणी ऐसी है जिस पर डीकोड करने वाले बहुत से लोग सहमत हैं। वह भविष्यवाणी यह है कि साल 2020 के बाद 3 बड़े बड़े भूकंप आएंगे और वह भूकंप इतने बड़े होंगे कि इसमें जहाँ पर पहले पहाड़ थे वह ज़मीन बन जाएगी, जहाँ पर ज़मीन थी वह नदियाँ बन जाएंगी और जहाँ पर पहले नदियाँ थीं वह पहाड़ बन जाएंगे।
इसी भूकंप में हमारी धरती का स्वरूप बदल जाएगा, जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। भविष्य मलिका में इससे मिलती जुलती एक और भविष्यवाणी है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसी विनाशक घटनाओं के कारण धरती पर इंसानों की आबादी सिर्फ 70 करोड़ के आसपास रह जाएंगी, जिसका मतलब आज दुनिया की 800 करोड़ में से तकरीबन 90% लोग मारे जाएंगे और सिर्फ 70 करोड़ लोग बचेंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग अकेले भारत में बचेंगे। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की आधी आबादी सिर्फ भारत में होगी और बाकी आधी पूरी दुनिया में होगी। कब होगा कल्कि अवतार? भविष्य मलिका किताब में कल्कि अवतार के बारे में भी बताया है। इसके अनुसार जब कलयुग खत्म होने की कगार पर होगा, भगवान कल्कि संभल नाम की एक जगह पर जन्म लेंगे। भारत में संभल नाम की बहुत सारी जगह हैं, उसमें से कई पर कल्कि अवतार होगा, जो आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, जिसके साथ ही सतयुग शुरू हो जाएगा। कल्कि अवतार होगा यह तो पक्का है, लेकिन कब होगा और कहां पर होगा इस बारे में कोई एकमत नहीं है, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में इस बारे में अलग अलग कहानियां चलती हैं। उड़ीसा के लोग यह मानते हैं कि यहाँ पर जो संभल गांव है वहां पर कल्कि अवतार होगा। गुजरात के लोग यह मानते हैं कि कल्कि अवतार साबरमती नदी के किनारे होगा। इसी तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों में कल्कि के अवतार को लेकर अलग अलग कहानियां चलती हैं। संत अच्युतानंद जो भविष्य मलिका किताब में लिखी है, लेकिन इस किताब में साफ साफ नहीं लिखा है कि इस दिन यह होगा। इस कारण अगर 5 लोग एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वह 5 लोग इसके अलग अलग मतलब निकालेंगे।